गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल श्री प्रणालीज में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा आप में कौन सी शक्ति दिलाएगी, पावर आपको देगी। तो दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी इसके मैसेजेस आप कभी भी देख सकते हो, तो ये आपके साथ रेजोनेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपके लिए कार्ड्स शफल करते हैं। आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा, मेरे व्यूअर्स की ईश्वर के प्रति श्रद्धा उनको कौन सी शक्ति दिलाएगी। फाइव कार्ड्स। Two more cards. Card. तो व्यूअर्स, आपकी जो गॉड के प्रति जो श्रद्धा है, आपका जो उनके ऊपर जो ट्रस्ट है, तो उसके वजह से आप किसी भी मुश्किल की घड़ियों में, जो भी मुश्किलें जो आप फेस करते हो आपकी लाइफ में, उससे आप घबराओगे नहीं, उसमें आप डगमगाओगे नहीं। चीजों को आप फेस करने की शक्ति आप में आ जाएगी। उन चीजों को कैसे फेस करना है, ये आप में शक्ति आएगी, ये आप में पावर आएगा। आपके भौतिक जीवन में आपको कितनी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है ना, तो वो उन चीजों को कैसे ओवरकम करना है, इसकी सूझबूझ आप में आने लगेगी। आप प्रोटेक्टेड महसूस करोगे दोस्तों। उनकी छत्र छाया में ईश्वर की ब्लेसिंग जब आपके ऊपर रहेगी, तो आप प्रोटेक्टेड महसूस करोगे। मुश्किल की घड़ियों में आप घबराओगे नहीं, उनसे मुंह नहीं मोड़ोगे। प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, इसकी समझ आप में रहेगी। उनका गाइडेंस आपको समय समय पे मिलता रहेगा। उनकी ब्लेसिंग्स से आपको हमेशा ऐसा सुकून का एहसास होते रहेगा दोस्तों। आपको कोई भी परेशानी जो है, जिससे आप बिना उनकी ब्लेसिंग के जो परेशानी आपको बहुत बड़ी लगती है, लेकिन उनका साथ पाकर आपको ऐसा फील होगा कि वो परेशानी मतलब एकदम छोटी सी परेशानी है, उसका उतना बड़ा असर आपके ऊपर नहीं होगा। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव आपको ये शक्ति, इस शक्ति का आपको एहसास होगा कि भले ही आपके जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों न हो, कितनी भी मुश्किलों से क्यों आप ना घिरे हो, लेकिन एक उजाले की किरण आपको वो ईश्वर के ही आशीर्वाद से मिलेगी। वो रास्ता वही दिखाएंगे। उनके जरिए जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी, उससे आपको शक्ति मिलेगी, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। किसी भी मुश्किल की घड़ियों में आप घबराओगे नहीं। ये आपकी उम्मीद की डोर जो है वो ईश्वर से बंधी हुई है। तो आपके ऊपर आप जो ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा भाव दिखा रहे हैं, तो उसमें आपकी शक्ति में एक असीमित परिवर्तन आने लगेगा। भले ही आपके जीवन में कितने भी अंधेरे बादल जो छाए हुए हो, मुश्किलों के बादल छाए हो, लेकिन एक उजाले की किरण जो है वो आपको हमेशा रोशनी देते रहेगी। उसकी रोशनी का आपको एहसास होते रहेगा। तो ये जो अंधेरा जो है आपके जीवन में, वो आपको इतनी तकलीफ नहीं देगा। आप आपके जीवन में भले ही कितने ही मुश्किल पड़ावों से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन ईश्वर अपने दूतों को समय समय पे भेजता ही रहता है आपकी मदद करने के लिए। तो आपको ये मुश्किल चीजें, जो भी कठिनाई आप पार कर रहे हो आपके जीवन में, वो इतनी तकलीफ नहीं देगी। तो ये आपका फेथ है जो आपका ईश्वर के प्रति है। वो समय समय पे आपके उनके दूतों को आपकी मदद के लिए भेजते रहते हैं दोस्तों। आपको आपके कर्म जो है वो करते जाने हैं। आपको आपके जीवन के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते रहना है ना। वो मुश्किलों को पार करने की शक्ति जो है वो आपको देंगे। ईश्वर की शक्ति वो आपको देंगे। वो किसी को आपकी मदद करने के लिए समय समय पे भेजते रहते हैं। बस आपको आपकी दुआ मांगते रहनी है और आपके कर्म करते जाने हैं। उनको आपकी दुआ में हमेशा याद करते रहिए। आपका जो फेथ है, उनके ऊपर जो ट्रस्ट है, वो हमेशा आपको बनाए रखना है। तो जो मुश्किलें भी है वो आप आसानी से पार करने लगोगे दोस्तों।
जो अंधेरे जो बादल जो छाए हैं आपके जीवन में, वो मुश्किलों से आप उभरने लगोगे। आपकी नाव आसानी से इतने गहरे समंदर को भी पार कर जाएगी। आपको एक अद्भुत शक्ति का एहसास दिलाएगी। और कार्ड्स निकालते हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा आपको क्या पावर देगी व्यूअर्स? मेरे व्यूअर्स को क्या पावर देगी ईश्वर के प्रति श्रद्धा? 4 मोर कार्ड्स। करियर में, गोल्स में क्या हेल्प होगी कि करियर में? तो व्यूअर्स, ईश्वर के प्रति आपकी जो श्रद्धा है उसे आपको हमेशा बनाए रखना चाहिए। उस वजह से ही आप में जो फिजिकल स्ट्रेंथ जो है आपके अंदर है वो आप हासिल करने लगोगे। आपके करियर में आपको सक्सेस मिलने लगेगा, आप वेल्थ हासिल करोगे, आप में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होने लगेगी। आप प्रोटेक्टेड महसूस होगे। किसी मुश्किल की घड़ियों में आपको एहसास होगा कि ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। आप खुद को एम्पावर महसूस करोगे। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में ही उनकी ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी का आप सहारा लोगे तो आपको अंदर से एक प्रोटेक्शन महसूस होगा। आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि आपके साथ सही में कोई दिव्य शक्ति है। उनकी स्ट्रेंथ आप महसूस करने लगोगे। आप किसी भी आपके लाइफ के किसी भी एक मोड़ पे हो, आप कोई स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको उनकी शक्ति का एहसास होगा। कोई निगेटिविटी जो आपको परेशान करती है, कोई निगेटिव फोर्सेस है जो बीच बीच में आपकी लाइफ में कभी उससे आपको परेशानी होती है, आपको निगेटिविटी अगर घेर लेती है, तो वो ईश्वर ही है जिनकी शक्ति का आपको एहसास होने लगेगा। वही आपको समय समय पे मार्गदर्शन करेंगे, वही आपको समय समय पे गाइड करेंगे। दोस्तों, आप अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसे मोड़ पे अगर हो जहां पे कोई रास्ता ही आपको नजर नहीं आ रहा है, कोई मदद नहीं हो रही है ना आपके, तो ऐसे वक्त ईश्वर है किसी ना किसी रूप में आपको, चैरिटी के रूप में हो चाहे किसी रूप में हो, आपको मदद देने आते हैं। कि किसी ना किसी रूप में वो आपको मदद करने आते हैं। धोखेबाज अगर कोई आपके आसपास, कोई अगर फ्रॉड लोग हो, कोई अगर चीट पीपल हो आपके आसपास जो आपको धोखे से, तो उस धोखे का आगाज आपको कराने वो समय समय पे आपको गाइड करते हैं दोस्तों। और आप में ये सूझबूझ भी उन्हीं से आती है ऐसे वक्त में कि ऐसे लोगों से जो ट्रिकी पीपल है, जो चीट पीपल है, उनसे आपको कैसे बचाया जाए, ये सूझबूझ आप में उनकी जो ब्लेसिंग है उस वजह से ही आप में डेवलप होती है। आपका समाज में मान सम्मान वगैरह जो आपको चाहिए वो उन्हीं से ही आता है। आपकी लग्जरीज में बढ़ोतरी, आप जो भी अच्छा जीवन जीते हो, तो उसके लिए आपको ईश्वर के प्रति श्रद्धा आपको बनाए रखनी चाहिए। आपके करियर में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, है ना, तो ग्रोथ आपको चाहिए, तो उनकी ही ब्लेसिंग जो है वो आपको हर मुश्किल से कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे उस मुश्किल की घड़ी को पार करना चाहिए, इसकी सूझबूझ जो है वो उन्हीं से आपको आती है। आपके लाइफ में फेथफुल लोगों को भेजने का काम ईश्वर ही करते हैं, है ना। तो ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे तो ही आप आपके जीवन में पीस महसूस करोगे। तो ये जो पावर है आप में, ये उन्हीं से आया है, ईश्वर से ही आया है। ऐसा फ्रेंड सर्कल, वो मतलब जो लोग आपको आपकी लाइफ में मिलते हैं, जो भी आपके सोलमेट्स होते हैं, तो ये ऐसे अच्छे लोगों को चुनने में ईश्वर ही आपकी मदद करते हैं। आपके गोल्स को अचीव करने के लिए जो आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जो आप में इन गुणों का आप में विकास होना चाहिए, जो भी आपको नॉलेज होना चाहिए, उन सब चीजों में किस तरह से आपको आपकी ग्रोथ होगी, तो ये सब सूझबूझ जो है ये उन्हीं से आती है। आपको इस जीवन में कैसे खुशी हासिल होगी, तो अच्छे अगर आपको सक्सेस मिलने लगेगा, अच्छे लोग आपके आसपास रहेंगे, अगर सही नॉलेज आप अगर लोगे, तो ही आप में वो हैप्पीनेस जो है वो आने लगती है आपकी लाइफ में।
तो इन सब शक्तियों के पीछे जो है, इन सब बातों के पीछे ईश्वर की ही शक्ति है, उन्हीं का पावर है। आपको आपके करियर में अगर आपको हाई पोजीशन पे जाना है, कुछ भी आपको अचीव करना है, आपकी लाइफ की लग्जरीज वगैरह जो है, जो भी आपने वेल्थ अचीव की है, इन सारी शक्तियों के पीछे आपकी गॉड, आपके ईश्वर, उन्हीं का हाथ है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स है, जो हम समय समय पे लेते रहते हैं, जो समय समय पे हम अपनी परेशानियां जो है उन्हें बताते रहते हैं, तो उससे वो हमें हमारी जरूर हेल्प करते हैं। तो ईश्वर के ऊपर आपका फेथ आपको बनाए रखना चाहिए दोस्तों। आपकी 4 लोगों में, आपके दोस्तों में आपका जो स्टेटस है, जो आपकी तारीफ होती है, तो ये सब चीजें जो है तो वो आप किससे हासिल करते हो? तो उनकी ब्लेसिंग लिए बिना आप ये सब नहीं हासिल कर सकते दोस्तों। तो ये सब जो पावर है आप में, जो आपके ये गुणों का जो आप में विकास हुआ है, तो ये सब उनकी ब्लेसिंग्स का ही कमाल है। तो उनकी ही ब्लेसिंग जो हम लेते रहते हैं समय समय पे, तो उनके वजह से हमारे अंदर ये इन सब गुणों का जो है विकास होते रहता है। हम में ये सब उन्हीं के गुण जो है, जो जिन ईश्वर की पूजा हम करते हैं, जिस किसी पे भी हमारा फेथ है, किसी के भी ऊपर, कोई भी गॉड के ऊपर जो हमारा फेथ है, तो उन्हीं के गुण हम में आने लगते हैं। कि रिलेशनशिप में क्या पावर दिलाएगी? ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा मेरे व्यूअर्स को, ईश्वर के प्रति श्रद्धा मेरे व्यूअर्स को क्या शक्ति दिलाएगी उनके रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए? 3 रिलेशनशिप, 1 मोर कार्ड। तो दोस्तों, अगर आपका सही में ईश्वर के ऊपर जो फेथ है, अगर वो आप हमेशा बनाए रखते हो, तो आपके रिलेशनशिप में भी अगर आपको कोई ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिनके साथ जुड़ना आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, जो आपकी खुशी के मार्ग के ऊपर जो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो ऐसे रिश्ते से आपको वो बचाते हैं। ऐसे ही लोग वो आपकी लाइफ में भेजते हैं जो सही में जो आपके अपने हैं, जो आपके लिए अच्छा है। तो ये पावर आप में आता है कि सही रिश्तों को पहचानने की समझ उन्हीं से आप में आती है। कहाँ पे कहीं खतरा है, कोई रिश्ते जो अच्छे नहीं है, कोई लोग जो है अच्छे नहीं है आपके लिए, आपकी संगत के लिए, उन लोगों के साथ रहना आपके लिए अगर अच्छा नहीं है, तो उसकी सूझबूझ जो है, ये सब की समझ आप में उन्हीं से आती है। इन सब बातों का आगाज आपको पहले से ही होने लगता है। जिस रिश्ते से जुड़ के आपकी तरक्की होती हो, अगर आपके लिए सही में अच्छा है, तो उन्हीं लोगों से वो आपको मिलाते हैं। वक्त रहते वो किसी को आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को भेज देगी जो आपकी मदद करना चाहता हो, है ना, कि कोई ना कोई मदद वो आपकी लाइफ में लेके आते हैं। अगर गलत लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, अगर उनका जुड़ना आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो जरूर अपने भक्त की मदद करने वो किसी ना किसी को भेजते हैं। या कोई बात आपके सामने आ जाती है, तो ऐसी कोई ना कोई बात हो जाती है जो आपको बचाए उस मुश्किल से। जो हमारे लाइफ में जो खुशी है, वो सब उन्हीं से है, उन्हीं की देन है, क्योंकि हमारे लाइफ के मुश्किलों से बचाने का काम वो हमें करते हैं। उनकी भक्ति करके हमें एक अलग सा ही एक सुकून महसूस होता है। तो उनसे जुड़ के आपको सही में एक अलग सी खुशी जो है वो महसूस होने लगेगी दोस्तों। आपके रिलेशन में कोई गलत रिश्ते से जुड़ने से पहले अगर कोई ना कोई आपके सामने कोई बात आने लगेगी जिससे आप उस गलत रिश्ते से आप बच सको, कोई तो बात उस इंसान की आपके सामने जरूर आएगी। और जो रिश्ते सही में आपके लिए अच्छे हैं, उन्हीं रिश्तों से वो आपको मिला देंगे। तो क्या सही है, कौन से रिश्ते सही है, क्या गलत है, इसकी सूझबूझ ये उन्हीं की देन है। जो आप में ये सूझबूझ आने की वजह उनकी भक्ति ही है। आप में जो प्यार करने की क्षमता है, जो आपके आसपास का जो प्यार है, जो आपके अच्छे रिश्ते हैं, उसको पहचानने के लिए, उनको प्यार देने के लिए जो समझ है, ये वो आपको देंगे। तो ये पावर आप में आएगी।
कौन से रिश्तों के साथ जुड़ के आपकी तरक्की होगी, कौन से रिश्ते आपको कामयाबी की ओर लेके जाएंगे, तो ये समझ भी आप में आने लगेगी। आपके रिश्तों में जो आपका कोई परेशानी से अगर आप कभी गुजरते हो तो उसमें आपका बैलेंस बनाए रखने के लिए वही आपको मदद करते हैं। ईश्वर की भक्ति ही है जो आप में एक अलग सी शक्ति जो है प्रदान करती है। उस वजह से आप आपके रिश्ते जो कहीं पे किसी मोड़ पे जो है इम्बैलेंस होने लगते हैं, तो उसको बैलेंस करने की जो ताकत है वो ईश्वर की भक्ति से आप में आने लगेगी। और आपका आपके रिश्तों के प्रति जो एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होने में भी उनकी श्रद्धा ही, ईश्वर के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, यही शक्ति आपके काम आएगी। उन्हीं की सूझबूझ से आप आपके रिश्तों में जो है एक पॉजिटिविटी ढूंढने में आपको मदद मिलने लगेगी। आपके रिश्तों को कैसे बैलेंस रखना है, कैसे उन्हें पीसफुल तरीके से बनाए रखना है, तो इसकी सूझबूझ जो है ये उन्हीं से आप में आने लगेगी। आगे और भी देखते हैं कि आपके ईश्वर के प्रति श्रद्धा आपके सोशल सर्कल में, आपके सोशल फ्रेंड्स जो है आपके जिनके साथ आप रहते हो, उनके लिए उसमें क्या हेल्प करेगी। 3 more cards। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 of Pentacles। आप आपके सोशल सर्कल में किस तरह से उभर के आओ, किस तरह से आपको उठना है सबसे ऊपर, किस तरह से आपको आपके लाइफ को, आपके विचारों को अच्छा बनाना है, तो ये सब शक्ति जो है ये उन्हीं से आप में आ रही है। ये सब शक्ति उन्हीं से आप में आने लगेगी। आपको आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छे लोगों से मिलाना, अच्छे लोगों की संगत आपसे कराना, ये सब ध्यान वही आपका रखेंगे। तो ये पावर, कौन से लोग अच्छे हैं उनको पहचानने की जो सूझबूझ है, एक नेचुरल जो पावर है आपके अंदर, तो वो आप में डेवलप होने लगेगी। जिन लोगों के साथ रह के आपका भला होगा, जिन लोगों के साथ रह के आपकी भी ग्रोथ होगी, तो ऐसे लोगों से वो आपको मिलाएंगे। उन लोगों को पहचानने की जो समझ है वो आप में डेवलप होने लगेगी। किसी मुश्किल सी घड़ी में, अगर किसी परेशानी से अगर आप गुजर रहे हो, तो ऐसे वक्त में कोई ना किसी को वो आपके लिए उस अंधेरे वक्त में आपके किसी ना किसी को वो रोशनी की किरण बना के आपके लिए जरूर भेजेंगे। क्योंकि ऐसे वक्त में जो है आपकी सूझबूझ जो काम नहीं करेगी, लेकिन वो किसी ना किसी और को जरूर भेजेगी आपकी मदद के लिए, जिसके वजह से आपकी जीवन में फिर से, आपकी लाइफ में फिर से खुशी का आपको एहसास होने लगेगा। आपको वो मुश्किल की घड़ी भी, उससे भी आप पार कर जाओगे। आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल में उनके साथ रहते हुए आपको जो परेशानी है वो परेशानी आपके जीवन से जो है वो दूर होने लगेगी। तो उस बात का आपको जरूर एहसास होगा। तो ऐसे अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे, तो ये उन्हीं की शक्ति का कमाल है, ईश्वर की ही शक्ति है जो उन्होंने ही आपके जीवन में ऐसे अच्छे लोगों को स्थान दिया हुआ है। ऐसी मुश्किल की घड़ी में यही जो आपका फ्रेंड सर्कल जो है, वही आपको, उनके साथ रहकर ही आपको ये आपके गम भुलाने में आपकी हेल्प होगी। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे वक्त है, तो इस तरह की खुशी के मौके भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो उन मौकों को किस तरह से पहचानना है, कैसे उस जो अपॉर्चुनिटी जो आई है आपके लिए, जो कोई मौका आपके जीवन में आया है, खुशी सेलिब्रेट करने का, कोई सेलिब्रेशन करने का मौका, तो उसको पहचानने की जो सूझबूझ है, जो शक्ति है, वो आप में डेवलप होने लगेगी। अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, तो ऐसे वो सुकून के मौके भी आपके लिए लेके आएंगे, सेलिब्रेशन के मौके भी वो आपके लाइफ में लाने वाले हैं, जिसके वजह से आपको वो आपके गम भूलने में आपको मदद मिलेगी। तो ये इन मौकों को पहचानने की शक्ति जो है वो उन्हीं की देन है, जो ईश्वर की ही देन है, जो आप उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दोगे, उस मौके को आप आपके हाथ से जाने नहीं दोगे। आप अकेले ही नहीं घुटना पसंद करोगे, आप इन मौकों को जरूर आपकी लाइफ में एंटर करने दोगे। तो ये जो शक्ति है आप में, ये उन्हीं की देन है।
ये आप एक्सेप्ट करने वाले हो आपकी लाइफ में, क्योंकि अभी इस तरह का रहना आपको भी पसंद नहीं। आप इन मौकों को आने दोगे आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन करोगे आप भी आपके लाइफ में। और जब आप इन मौकों को आपकी लाइफ में आने दोगे ना, तो ऑटोमेटिक जो आपके ये रिश्ते जो बिगड़े हुए हैं वो भी अपने आप अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि खुशी को आपने आने दिया है आपकी लाइफ में। तो ये जो गम के जो आपकी जो लाइफ में, जो आपकी पर्सनल लाइफ में जो ये गम के मौके हैं वो भी दूर होने लगेंगे। आगे हम देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स की ईश्वर के प्रति श्रद्धा उनको उनके मेंटल पीस में क्या हेल्प करेगी। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, मेंटल पीस, 5 कार्ड्स। आपका ईश्वर के प्रति जो ट्रस्ट है ना दोस्तों, वो और भी ज्यादा ग्रो होने वाला है आने वाले समय में। और उनके ऊपर ट्रस्ट करके आप एक अजीब सा सुकून महसूस करोगे आपकी लाइफ में, आप ब्लेस्ड महसूस करोगे। आपको ये सूझबूझ भी आने लगेगी कि आपको आपकी लाइफ में किन बातों को महत्व देना है, कौन सी बातें आपके लिए जरूरी है। तो ये जो सूझबूझ है ये आप में जागृत होगी, ये पावर आप में आने लगेगा। आप ब्लेस्ड महसूस करने लगोगे। किसी भी घड़ी में आपको किस तरह से उस बात को हैंडल करना है, आपके काम जो अब तक आपसे नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारा जो है आपके ऊपर आपने जो जिम्मेदारियां जो लेके रखी है, लेकिन अभी भी वो जिम्मेदारियां तो रहेगी आपके ऊपर जो पहले थी, लेकिन अभी आपको ये डिसाइड करना आ चुका है, ये उनकी ब्लेसिंग है। ये भी जिस वजह से आपको किन बातों को पहले महत्व देना है, कौन से काम आपको पहले करने हैं, ये सूझबूझ आप में आने लगेगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स को बस अपने तक ही सीमित नहीं रखोगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सौंप दोगे, उनको गॉड को सौंप दोगे। और क्योंकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो परेशानी जो है वो उसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर नहीं लोगे, वो सौंप दोगे आप गॉड के ऊपर कि मेरा काम है मेरा कर्म करना है ना, बाकी उसका फल क्या मिलने वाला है ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो ऐसी समझ आप में आने लगेगी दोस्तों। जो चिंता है आपको आपके फ्यूचर की पहले जो घेरे रहती थी, तो अभी ये सोच आपकी बनने की वजह से आपने अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो उनको सौंप दिया है, सरेंडर कर दिया है आपने। तो जो फ्यूचर की जो चिंता है उसके लिए आप निश्चिंत हो जाओगे, और उस वजह से आप एक रोशनी को भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगोगे। आपको हीलिंग मिलने लगेगी, आपके प्रॉब्लम से आप उभरने लगोगे। और आपकी सोच ऐसी होने की वजह से आपको सही में जल्दी आप हील महसूस करोगे, आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपकी सोच ही आपने वैसी बना दी है। आपने सरेंडर कर दिया है आपकी सारे प्रॉब्लम्स को, आपको आपके कामों को मैनेज करना आ चुका है अभी। ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी आप आपकी प्रॉब्लम से, आपकी मुश्किलों से आप जल्दी ही हील होने लगोगे। आपको आपकी लाइफ में एक रिलैक्स पर्सन की तरह आपको महसूस हो लगेगा, क्योंकि आपने सरेंडर कर दी है आपकी सारी प्रॉब्लम्स उनको। अभी वो परेशानी जो है वो आपकी नहीं है, आपको बस आपके कर्म करना है ना। तो वो एक अलग सा ही जो मेंटल पीस है उसकी अनुभूति आपको होने लगेगी। तो ये पावर जो है ये उन्हीं से, उनकी ब्लेसिंग से ही आप में डेवलप होने लगेगा, क्योंकि आपका फेथ ही आपने इतना ज्यादा मजबूत बना के रखा है, आपका ट्रस्ट ही जो है आपके ईश्वर के ऊपर, आपके गॉड के ऊपर, जिन किसी के भी ऊपर आपका फेथ है, इतना ज्यादा जबरदस्त आपने बना के रखा है। तो ये पावर आप में आ चुकी है अभी कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है ना। तो आप एक रिलैक्स लाइफ आपकी महसूस करने लगोगे आने वाले समय में। और उस वजह से आपकी एनर्जी लेवल्स भी, जो पहले आप डाउन महसूस किया करते थे, तो वो आपकी एनर्जी लेवल्स भी अभी हाई होने लगेगी। आप और ज्यादा कठिन परिश्रम आपकी लाइफ में अभी कर पाओगे, क्योंकि आपकी सोच ही आपने बदल दी है अभी। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपके लिए रीडिंग। ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और मेरे चैनल को
जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार एक नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।